Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Uddar Management Training Institute वाटिका। विद्यार्थियों, आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। वर्तमान में ये एक ऐसा विषय बन गया है जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और उसकी ये समस्या भी बना हुआ है। अब मेंटल हेल्थ को इसके अर्थ को पहले समझेंगे कि इसके व्हाट द मीनिंग ऑफ द मेंटल हेल्थ, कि मानसिक जो स्वास्थ्य होता है इसकी क्या परिभाषाएं होती है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी को अपनी क्षमताओं का एहसास कराता है और जीवन में सामान्य तनावों का सामना कर सकता है एवं लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने परिवार व समाज के प्रति योगदान देने में सक्षम होता है। पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अगर हम बात करें और मानसिक स्वास्थ्य को जानें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे वेदों में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है और शास्त्रों में भी लिखा गया है। पहला जो है अपना कि कोई भी व्यक्ति जीवन का आनंद तभी उठा सकता है जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और वेदों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। पश्चिमेव शरद सतम जीवी शरद सतम, तो अर्थात इस तरह से वेदों में लिखा गया है। और अगर सामान्य बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी शारीरिक अस्वस्थता आती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा मानसिक वो रूप से अस्वस्थ भी होता है। तो किसी भी कारण से हो, चाहे वो पारिवारिक कारण से हो, चाहे व्यक्तिगत कारण से हो, चाहे आर्थिक कारण से हो, चाहे सामाजिक कारण से हो, तो क्या किया जाता है कि शारीरिक अस्वस्थता को व्यक्ति आसानी से अवगत कर लेता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा जो है मुझे फीवर है, तरह तरह की जो भी रोग उसके शरीर में होते हैं उन रोगों से संबंधित को व्यक्त करता है। लेकिन मानसिक रोग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में न तो स्वयं बता पाता है और न ही परिवार वाले उसको बताते हैं, किसी को बताते हैं। कारण क्या है, वो क्यों नहीं बता पाते हैं कि वो ये विचार करते हैं कि यदि हमने बता दिया तो आसपास में और हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वो हम पर हंसेंगे। जबकि मानसिक अस्वस्थता को छिपाना नहीं चाहिए। लोग सीधा सीधा क्या करते हैं कि मानसिक अस्वस्थता को पागलपन से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि पागलपन के कुछ अंश मौजूद हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में भारतीय परिस्थिति में ग्रामीण विवेक शहरी दोनों परिवेशों में मैंने देखा है कि मानसिक अस्वस्थता को देवी देवता हवा यानी इवल स्पिरिट आदि के नाम से जोड़ा जाता है और चिकित्सीय परामर्श लेने के बजाय इसको झड़ फूंक भूत उतारने जैसे कृत्यों की ऊर्जा नष्ट करते हैं। जबकि वह इस प्रकार से कुछ नहीं होता है, वह केवल एक मानसिक रोग होता है जो किसी कारण से उसकी चिंताओं से अवसाद में रहने के कारण उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसे लोग जान नहीं सकते हैं। और प्रारंभ में ये इस प्रकार का कोई इलाज इसका नहीं था, लेकिन जब इलाज इसका ढूंढा गया कि ये साइंस ने माना, विज्ञान ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं इस प्रकार की गलतफहमी का शिकार रहते हैं और इसको जो है वो ठीक ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। अब हम परिभाषाओं की तरफ चलेंगे कि एक मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं क्या हैं और किसे कहा जाता है। सबसे पहले जो है, इससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा
इसमें लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ, और ये व्यक्ति इतना प्रसन्न है कि इसके दिमाग में कई तरह के विचार हैं, कई प्रकार की समस्याएं इसके मन में भी होगी, मस्तिष्क में भी होगी, लेकिन प्रसन्न रहना। क्योंकि हमारे चिकित्सक भी यही कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके मस्तिष्क में एक ऐसे विशेष प्रकार का जो है हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी को, जिसके एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाता है और बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये चिकित्सकों का बहुत कहना है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। आगे बात करते हैं परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में देखिए, कुप्पुस्वामी के अनुसार दैनिक जीवन में अवस्थाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदेश में संतुलन करने की योग्यता है। क्योंकि जो व्यवहार किया जाए परिवार में हो, चाहे आप समाज में हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि उसमें बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। हमारे द्वारा दिए गए आदेशों में वो कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी प्रकार की कोई सामान्य जीवन में अवस्थाओं में हम किसी प्रकार का कोई आदेश दें तो उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बैलेंस फीलिंग, डिजायर्स, एम्बिशंस एंड आइडियल्स ऑफ द वन डेली लाइफ। इट मीन्स द एबिलिटी टू फेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लाइफ। हमें जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। एडजस्टमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कुप्पुस्वामी ने कही। इन्होंने हेडफील्ड के अनुसार, हेडफील्ड ने कहा था कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं समन्वित कार्य कुशलता ही मानसिक स्वास्थ्य है। क्योंकि बेहतर ढंग से जो कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बालक की कार्य क्षमताएँ अलग अलग होती हैं, उनके कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और इसलिए उनके कार्य करने के तरीके से ही हम उनको पहचाना जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, क्या है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने हेडफील्ड ने कहा था। आगे चलते हैं और बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से कारण हैं जो बाधा डालते हैं, और बाधा डालने के बाद में हमें इस प्रकार से महसूस होता है कि हमारे जीवन में ये बाधाएं क्यों हैं, ये अवरोध क्यों हैं, ये अवधान क्यों हैं, इसके क्या कारण हैं, हम उनके कारण ढूंढते रहते हैं। तो ये कारण हमारे आसपास ही रहते हैं। इन कारणों को दूर किया जा सकता है और हम मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा। देखिए, प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है कि आजकल समाज में इतना परिवेश परिवर्तित हो गया है कि बाल्यावस्था काल से स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चाहे अध्ययन की ले लीजिए बात, बालपन से ही परिवार वाले बहुत उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा जो है बालक बड़ा होकर ये करेगा, मेरा बालक बड़ा होकर ये करेगा। विद्यालय में विभिन्न तरह से अध्यापक उसको प्रेशर करते हैं कि कंपटीशन का ज़माना है, आगे आपको जो है प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे, आपकी क्षमताओं को सुधारो। इस प्रकार से वह बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब स्पर्धा की बात आती है और व्यक्ति पीछे रह जाता है या बालक पीछे रह जाता है, तो ये कुंठाओं का रूप धारण कर लेती हैं। कुंठाएँ व आकांक्षाएँ जो कभी पूरी नहीं होती और उनके पूरी न होने के कारण से जो स्थिति हमारी मानसिक होती है, उन्हें कुंठाएँ कहा जाता है। जब ये कुंठाएँ अपना रास्ता बदल लेती है और जब अपना विचार वह व्यक्ति नहीं बदल पाता, तो उसकी मानसिक अस्वस्थता आरंभ हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने बालकों को समझाएं और बालकों को हमेशा ये प्रेरित करें। ये देखिए प्रस्तुत तस्वीरें कि प्रतिस्पर्धा के नीचे कि ये जो निजी कंपनी में को काम करने वाले वर्कर्स हैं, ये एक दूसरे से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आगे जाने के प्रयास
करते हैं, क्योंकि जो है मशीनरी वर्क और मल्टी टैलेंटेड वर्क की ही आजकल पहचान रह गई है, और इसमें जो प्रवीण होता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा है अकेलापन। अकेलापन आजकल भीड़ में सब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सोशल साइट्स देखते हो आप, मित्र हो, मन में दुख बांटने के लिए कोई हमदर्द नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अचेतन मन में दमित है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। किसी भी तरह की बात अगर हम विचार करते रहते हैं तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। दिन भर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, और ये नकारात्मक विचार सोच उदास, सुस्त, नीरस, बीमारू कर देती है, और इसे मानसिक लक्षण। इसके बाद देखिए कि माता पिता की व्यस्तता। माता पिता की व्यस्तता का मतलब है कि माता पिता स्नेह और सामीप्य बालक को मजबूत कवच निर्मित करती है। इसलिए बालकों को जो है अपने नज़दीक रखना चाहिए, सामीप्य में रखना चाहिए, अपने निर्देशन में रखना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि आजकल नौकरी पेशा और व्यवसाय रहित होने के कारण से बालकों की नींव कमज़ोर हो गई है, प्रवृत्ति शीघ्र घबराने वाली, यानी वह डिपेंडेंट हो गए हैं, प्रत्येक काम के लिए अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हो गए हैं। ऐसा उन्होंने प्रारंभ से ही सिखाया, और इस कारण से ये कभी भी जो है स्वयं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ नहीं रहे। अब है बच्चों की बाधाओं के सामना करने का अभाव। अब आप देखिए कि इस समय वर्तमान काल में जो बालक अध्ययन करते हैं निजी विद्यालयों में और भी हैं, वो क्या करते हैं कि पहले लोग कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता था। आज जैसी सुख सुविधा, पहले सुख सुविधा नहीं थी, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। सुख सुविधा उपलब्ध करवा के ज़रा भी कष्ट नहीं देना चाहते आजकल माता पिता। जब बच्चे माता पिता के साथ खेलते हैं तब बच्चों को जिताकर स्वयं हार जाते हैं। ऐसा विद्यार्थी क्यों होता पता है आपको? कि बच्चा जीतता है और जीतना ही सीखता है, हारना नहीं। परंतु उसको ये पता नहीं कि मेरे माता पिता हैं इसलिए मुझसे हार गए। जिंदगी में वास्तविक धरातल पर जब उसको हार का सामना करना पड़ता है तो वह बिखर जाता है, टूट जाता है, उदास हो जाता है, ध्यान केंद्रीकरण नहीं कर पाता है, चिड़चिड़ापन उसके नज़दीक आता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है, और ऐसे लक्षण नज़र आते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक नकारात्मक दोनों वस्तुओं के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक वस्तु नहीं होती है। जैसे कि किसी को गिलास दिखाकर ये कहा जाए कि इसमें पानी, कितना पानी है इस गिलास में, तो आश्चर्य कुछ बालक कहेंगे जो कि फुल ऑफ द लाइफ और जो होपफुल जिनकी लाइफ होती है जीवन में, जिनके जो उत्साही होते हैं, जो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं, वो कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है। जबकि नेगेटिविटी जिनके दिमाग में ज़्यादा होगी, जो इस बारे में गंभीर विचार करते हैं, जो हमेशा निराश रहते हैं, वो ये कहेंगे कि पानी आधा गिलास खाली है। यानी वो उसकी विशेषताओं को जो है नज़रअंदाज करते हैं, और इस कारण से उनके मन और मस्तिष्क में से ये बातें निकालने के लिए हमें जो है भरसक प्रयास करने चाहिए। परिवार में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और अगर स्कूल और कॉलेज में हैं तो वहाँ के टीचर्स की जिम्मेदारी किस प्रकार से उनको पॉजिटिव बनाना सिखाएं, पॉजिटिव रहना सिखाएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना सिखाएं। आगे बात करते हैं, ये आप तस्वीर के बाद है दूर संचार के साधनों की भूमिका। मानसिक स्वास्थ्य में बाधक ये भी बने हुए हैं आजकल। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र हैं, टीवी है, ये नकारात्मक चीज़ें प्रेषित ज़्यादा करते हैं, जिनसे जोश बढ़ने वाले एक कम दिखाई देते हैं। आक्रामक दृश्य, कोई पिक्चर देखी होगी एक्शन मूवी, जिसमें बालकों को आजकल ऐसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है,
जिनमें लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इस प्रकार से काम हो, वो इस प्रकार से थ्रिलर पिक्चर देखना चाहते हैं, डेयरिंग करना चाहते हैं, इस प्रकार के सीरियल्स देखते हैं जो क्रिमिनल जिनका माइंड है। तो इस प्रकार से ये बात आप इसे ध्यान रखें कि बालक क्या देख रहा है टीवी पे, कितने समय के लिए देख रहा है। अगर वो मोबाइल देख रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो कितने समय के लिए क्या यूज़ कर रहा है। दोस्तों, विद्यार्थियों आजकल ऐसे गेम भी हैं जो बालकों को उनकी मानसिक दशा को बिगाड़ देते हैं, उनको मानसिक रोगी बना देते हैं। थोड़े दिनों पहले एक रोग आया था ब्लूवेल के नाम से, और जिसने कई बालकों की जान ले ली थी, और अभी चल रहा है पबजी। तो ये ऐसे मानसिक रोगी बनाने के जो है संचार के माध्यम से खेल हैं, जिनको हमें बालकों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। ये चलते हैं कि विद्यालय में वातावरण, किसी तरह से विद्यालय का वातावरण सीधा बालक के मानस पर प्रभाव डालता है, ये सब जानते हैं। मनोविज्ञान में भी आपने पढ़ा है। अध्यापकों द्वारा छोटी छोटी त्रुटियों पर प्रताड़ित न करें, इनसे कुप्रभाव उत्पन्न होता है, और वह बालक हमेशा किसी प्रकार के प्रश्न को जानता भी होगा तो उत्तर देने से घबराएगा। आप देख रहे हो कि प्रस्तुत में स्कूल एनवायरनमेंट सर्वे किया जाता है कि किस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट। पहले के ज़माने में तो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में स्वतंत्र रूप से बालक विद्या अध्ययन किया करते थे, वहाँ उनके लिए स्वस्थ वायु, स्वस्थ भोजन, जो है योग अध्ययन आदि था। किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना भी नहीं थी, और अगर दंड भी दिया जाता था किसी कार्य के लिए तो वो सकारात्मक दंड होता था, यानी पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट की उसको कहा गया था। अब देखिए कि परिवार का वातावरण इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। परिवार का वातावरण जो है कि परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बच्चे के मस्तिष्क में एक तरह से न्यूट्रिशन पावर डेवलप करता है। इसलिए आप भी जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार में एक ऐसा वातावरण, खुशनुमा वातावरण बनाने की कोशिश करें। बालकों को समय दें, उनसे बात करें, उनके मन की बातों को सुनें और उनको अच्छी सलाह दें, ताकि वह किसी भी तरह की मानसिक क्षमताएं उनकी बढ़े और रोगी नहीं बने। उनका स्वास्थ्य सुधरना चाहिए। इसके बाद है अनुवांशिक कारण, इनको जेनेटिक कारण भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोगों में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो पसंद रखने के लिए द्रव्य को, स्त्राव को बाधित करते हैं तथा अवसाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। विद्यार्थियों, पहले हमने बात की थी, मैंने आपको बात बताई थी कि प्रसन्न रहने से हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, बढ़ाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और भी कई रोगों से, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कई तरह की जो इंटरनल डिजीज़ होती है उनसे में वो उसको कम करते हैं। लेकिन कुछ के ये कारण होने के कारण, द्रव्य को स्त्रावित को बाधा होने के कारण से वह ऐसा नहीं होता है, और बालकों के ये विभिन्न रोगों के इस प्रकार से वो शिकार हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक कारण सीधा प्रभाव छोड़ता है। अगले सिद्धांत के साथ में फिर से मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।